बोलिए शनि देव की जय। आज मैं शनि अमावस्या व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमावस्या तो हर महीने में आती है, लेकिन जब अमावस्या शनिवार को होती है तो उसे हम शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या कहते हैं। शनि अमावस्या के दिन हम पीपल में दीपक दान करें, जल चढ़ाएं, मिष्ठान से उसको भोग लगाएं और हो सके तो हम परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो उसका एक लाभ, अच्छा लाभ मिलता है। तो अब मैं शनि अमावस्या व्रत कथा सुनाती हूँ। पुराने समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। सभी का कहना था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। तब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय न निकला तो वे सब लड़ते झगड़ते इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र सबका प्रश्न जो था उसको सुनकर घबरा गए और कहने लगे मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि कौन सा ग्रह बड़ा है और कौन सा ग्रह छोटा है। मैं अपने मुख से, अपनी वाणी से कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, इसका एक उपाय है कि हमारे पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए तुम सब मिलकर उनके पास जाओ और तुम्हारी जो दुख का बात है, जो तुम्हारे प्रश्न है, तुम राजा विक्रमादित्य से जाकर कहो। ऐसा वचन सुनकर, ऐसी वाणी, इंद्रदेव की ऐसी वाणी सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रख दिया। राजा उनकी बात सुनकर बहुत चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसको बड़ा कहूं और किसको छोटा कहूं। जिसको छोटा कहूंगा वो क्रोध में भर जाएगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उपाय था कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा, 9 धातुओं के उन्होंने 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाया। मतलब लोहे का आसन उन्होंने सबसे बाद में रखा। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटे। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने बहुत दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वो वनवास चले गए। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया।
हे राजा, अब तू सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। राजा ने अपनी बात भाग्य के ऊपर ही छोड़ दी। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोधित होकर वहीं से सिधारे। कुछ समय व्यतीत हुआ। जब राजा को साढ़े साती की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर बहुत सारे सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को लेकर एक अच्छा सा घोड़ा सुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राज्य के एक घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर भटकता फिर रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठ गया और उसको उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम भी बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिला दिया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ गई। तब सेठ ने सोचा कि ये तो भाग्यवान पुरुष है। भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय राजा को आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर जो हार लटका हुआ था वह हार खूंटी पर नहीं था। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि इसके सिवा और कोई इस कमरे में नहीं आया। अवश्य ही इसने ही हमारे हार की चोरी करी है। परंतु उसका कहना था कि मैंने वो हार नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदारी के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर में आया ही नहीं। अवश्य ही इसने ही हमारे हार की चोरी करी है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो गया। एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वो कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है, इसका पता लगाओ। तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा था। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बता दिया कि एक तेली के घर में एक चौरंगिया है, वो मधुर राग में गाता है। तो उसने सब कुछ बता दिया। बस उसी समय राजकुमारी ने अपने मन में प्रण कर लिया, ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो मुझे इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। वो सुबह सुबह उठी। जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का व्रत सब कुछ बता दिया। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह बात क्या कह रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी, नहीं माताजी, मैंने प्रण किया है। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई।
जब महाराज ने भी आकर समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसा बात सुन तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया आया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेले ने कहा कि यह कैसा हो सकता है, कहा आप हमारे राजा और कहा मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि नहीं, भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने दुख पाया है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा खिलाएगा, दाना डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसको भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल सब कह दिया। राजा ने राजकुमारी से सब अपना हाल बताया कि हम उज्जैन राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। सुबह उठी राजकुमारी से उसकी सखिया ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह दिया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने झूठा चोरी का आरोप लगाया था। आप मुझे चाहे जो दंड दे वो दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य समाप्त करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को भोजन करवाया। जिस समय भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार निगल गई थी उसने हार वापस उगल दिया। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करो। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर में राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। मैं कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों के राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आए। तब बड़े प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और दीपमाला हुई। दूसरे दिन राजा ने शहर में घोषणा कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनि देव की पूजा और कथा होनी चाहिए।
राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगती रही। जो शनिचरी अमावस्या के दिन इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसको शनिदेव की कृपा से सब सुख प्राप्त होता है, सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।